स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ये उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जिनके अंदर उनका जो हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि जो उनका वरासती मादा है, जेनेटिक मटेरियल है, वो चेंज कर दिया हो। अब अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक वर्ड की, तो ट्रांसजेनिक जो है ये इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, और वो जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड। यानी कि जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है, अगर हम बात करें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, उनके अंदर एनिमल्स भी आते हैं और उनके अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं। अब जब बैक्टीरिया जो है अगर हम उसको लें और उसका हम जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दें तो उन्हें हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं या फिर ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने स्टेप्स दिखाए हैं कि किस तरीके से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है और सबसे पहले जो है ये किसने बनाए थे, कब बने थे, तो सबसे पहले जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया 1978 में प्रिपेयर किए थे लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी में इन्हें किसने सिंथेसाइज किया था? इन्हें सिंथेसाइज किया था हार्बर्ट बॉयर ने। और हार्बर्ट बॉयर ने जो है वो बैक्टीरिया को क्यों सेलेक्ट किया था? क्योंकि जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो इसका जीनोम है, यानी कि जो इसका टोटल इसका वरासती मादा है, हेरिडिटी मटेरियल है या जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बहुत सिंपल है, छोटा है, इसलिए सिंपल है। अब अगर हम बात करेंगे किस तरीके से जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें ये बैक्टीरियम दिखाया गया है। बैक्टीरियम जो है वो किसे कहा जाता है? वो सिंगुलर जब बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जब एक होता है तो हम उसके लिए बैक्टीरियम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब बैक्टीरियम के जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके अंदर मौजूद जो है ये इसका हेरिडिटी मटेरियल है, और यहाँ पे ये इसका प्लाज्मिड दिखाया गया है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड बैक्टीरियम के अंदर मौजूद उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर मौजूद होता है। यानी कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है और ये सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि गोल है, इसलिए सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होता है हर बैक्टीरियम के अंदर। यहाँ पे ये जो बैक्टीरियम है, अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन सा बैक्टीरियम है, तो इसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई जो है ये बैक्टीरियम है जो यहाँ पे हम ले रहे हैं। और यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए, वो क्या ले रहे हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ये हमने यहाँ पे आइसोलेट कर दिया है। और जब प्लाज्मिड जो है हमने आइसोलेट कर लिया है तो उसका हमने कुछ हिस्सा जो है वो रिमूव कर दिया है। और जब हमने इसका कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया है तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर मुख्तलिफ इसलिए दिखाया गया है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये प्लाज्मिड का अपना हिस्सा है और इतना हिस्सा हमने काट लिया है। और जब हमने ये वाला हिस्सा काट लिया है तो यहाँ पे हम एक डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और ये जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट लिया है ये किसी और ऑर्गेनिज्म से है। अब कोई और ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें कि ये कौन सा है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमने फ्रेगमेंट डाला है इसके पास जीन मौजूद है। जीन जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है हेरिडिटी का। और जीन जो है ये किस चीज के लिए है? ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए है। अब इंसुलिन की अगर हम बात करें कि इंसुलिन जो है ये क्या है, तो इंसुलिन जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन है। और इस हार्मोन का क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, खून है, उसके अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं। अब जब ये इसको कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इंसुलिन है, यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट है इसके पास जीन मौजूद है जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए है। और जब ये डीएनए फ्रेगमेंट हम इस प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं तो ये क्या बन गया है? ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो बन गया है, इसको हम दोबारा से इंसर्ट कर रहे हैं बैक्टीरियम के अंदर। और जब हमने इसको बैक्टीरियम के अंदर डाल दिया है तो ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना है ये इसके अंदर क्या कर रहा है? ये जो हमारे पास ओरिजिनल बैक्टीरियम मौजूद था जिसके अंदर नेचुरली इसके अंदर जो मौजूद इसका प्लाज्मिड के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, अब वो चेंज हो गया है। और जब ये चेंज हो गया है तो हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। अब जैसे जैसे ये बैक्टीरियम जो है डिवाइड करेगा, और डिवाइड ये किस प्रोसेस के जरिए करेगा? ये डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन के प्रोसेस के जरिए।
तो ये बैक्टीरियम जो है ये डिवाइड हो जाएगा। और बाइनरी फिशन के प्रोसेस की हम बात करें तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरियम जो है वो दो बन जाता है, यानी कि दो डॉटर बैक्टीरियम बन जाते हैं। और जब दो डॉटर बैक्टीरियम बनते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि 20 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरियम जो है वो बाइनरी फिशन के प्रोसेस के जरिए दो बैक्टीरिया जो है वो बना देता है। और अब ये जो बैक्टीरिया बन रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है, ये जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट किया था, ये भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जब इसके अंदर आ गई है और ये जो जीन है ये एक डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद है, तो ये डीएनए जब हमने इसके अंदर जो इसका अपना ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल था जब वो हमने चेंज कर दिया है, तो हमने कहा है कि ये कौन से बैक्टीरियम है, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम है या फिर ये क्या है, या फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में।